हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया पवार अगेन। गाइस, हम CGPSC AICF और रेंजर एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और इस तैयारी में हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। केमिस्ट्री में हम या रसायन शास्त्र में हम अभी देख रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक, ठीक है। और इसी रासायनिक यौगिक में मैंने अभी तक वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एक्सेट्रा, ये इनका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, इनका उत्पादन कैसे होता है, इनके केमिकल फार्मूलाज, रासायनिक सूत्र एक्सेट्रा और इनके यूजेस या इनका उपयोग, ये सारा कुछ कवर करवा दिया है। आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, दूसरा पढ़ने वाले हैं लाइम, या जिसे हम बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, या इसका फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद मुझे 3 और टॉपिक कवर करवाने। आपके एक सीमेंट है, ग्लास और कुछ और जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स है उसको मैं करवा दूंगी। 3 लेक्चर में ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद से हम फिज़िक्स स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारा आज का टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर आप रासायनिक रूप से देखें या केमिकली देखें तो इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हाफ H2O होता है। और जब मैंने आपको बताया डॉट H2O, उसको हम क्या कहते हैं? तो क्रिस्टल वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टल वाटर। तो इसमें क्रिस्टल वाटर की संख्या कितनी है? तो हाफ होती है, इसलिए इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। चलिए अब इसका मैं आपको केमिकल फार्मूला या रासायनिक सूत्र बता देती हूँ। इसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, ठीक है। CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस आप बनाएंगे कैसे? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए आपको जिप्सम, जिसका फार्मूला होता है CaSO4 डॉट 2H2O, ठीक है। इसको CaSO4.2H2O को आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गर्म करना होता है, ठीक है। गर्म करने के बाद में इसका जो 1.5 हाइड्रोजन जो वाटर कंटेंट है वो चला जाता है, या क्रिस्टल वाटर चला जाता है और हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। साथ ही साथ गाइस, जिप्सम का यूज़ इसलिए भी होता है, जैसे आपने सुना होगा, अगर आपको सीमेंट को अगर चाहिए कि थोड़ा देर से वो जमे, तो उसके लिए भी हम जिप्सम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सीमेंट में भी इसका यूज़ होता है। तो जिप्सम याद रखिएगा, जिप्सम का फार्मूला, और जिप्सम से क्या बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या है? CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है। तो जब आप इसको हीट करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर या 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो आपको क्या मिल जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए इस तरीके से CaSO4 डॉट 2H2O ये गया। अब इसको हमने क्या किया? हीट किया। हीट करने के बाद क्या हुआ? हीट करने के बाद ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल गया, हाफ H2O निकल गया। अब बात करते हैं कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका उपयोग क्या क्या है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या क्या उपयोग में आता है। तो दीवारों और छत की सतह, ठीक है, उसको चिकना बनाने के लिए या उसको स्मूथ बनाने के लिए काम में आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑब्वियसली आपने सब सुना होगा, प्लास्टरिंग होती है घर की, ठीक है। साथ ही खिलौना या मूर्ति निर्माण में यूज़ होता है। आपने वाइट कलर की मूर्तियाँ देखी होगी। साथ ही साथ मेडिकल फील्ड में इसका यूज़ होता है, ठीक है। मेडिकल फील्ड में क्या यूज़ होता है? जैसे आपको पता है, जब भी आपको अगर मतलब हड्डी अगर टूटती है तो उस समय आपको कहते हैं कि प्लास्टर लगाएं। ये नथिंग बट प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, ठीक है। अब स्तंभों और दीवारें जो होती हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा? उनको उनमें अगर डिज़ाइन अगर क्रिएट करना है तो उसके लिए इसका यूज़ होगा। साथ ही साथ ब्लैक बोर्ड में जो चौक की यूज़ होती है ना, वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई होती है। तो चलिए मैं इसका क्विक रिवीजन करवा देती हूँ आपको। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमी इसलिए कहते हैं क्योंकि हाफ ऑफ क्रिस्टल वाटर इसमें होता है। साथ ही साथ ये किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? CaSO4 डॉट 2H2O। जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस तापमान पर या टेम्परेचर पर आपको गर्म करना है। गर्म करने के बाद आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। साथ ही साथ इसके उपयोग क्या है? तो दीवारों और छत की सतह को चिकना बनाने के लिए यूज़ होता है। खिलौने और मूर्ति निर्माण में यूज़ होता है।
मेडिकल फील्ड में अगर देखें तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए इसको काम में लाया जाता है और स्तंभ और दीवारों में सजावटी डिज़ाइन बनाने के काम में आता है। साथ ही साथ जो ब्लैक बोर्ड होता है उसके चौक को बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो गाइज ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए अब जानते हैं लाइम के बारे में, जिसे हम आम भाषा में चूना कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं चूना या लाइम। ठीक है, आप सब जानते हैं इसके बारे में। इसका मैं फॉर्मूला बता देती हूँ। इसका फॉर्मूला होता है CaO। ठीक है, CaO। ये वाला लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा गाइस, क्योंकि ये जो मतलब जैसे कल मैंने आपको बताया था कि बुझा हुआ चूना क्या होता है, वो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड होता है और इसी को हम क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम। बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है, लाइम कहते हैं इसको हम इंग्लिश में, और साथ ही साथ इसका फॉर्मूला होता है CaO या कैल्शियम का ऑक्साइड। अगर आप प्राकृतिक रूप से देखें तो सेडिमेंट्री रॉक्स, आपको पता है सादी शैल या सादी चट्टानों से हमको क्या मिलता है, चूना पत्थर मिलता है। जैसे छत्तीसगढ़ की बात करें तो कडप्पा क्रम की चट्टानें जो है, जो मध्य छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, वहीं पर मैक्सिमम आपको चूना पत्थर मिलेगा। और इसी चूना पत्थर और अगर मान लीजिए क्ले को मिलाएंगे आप, साथ में जिप्सम मिलाएंगे तो क्या बनता है, क्ले मिलाएंगे, जिप्सम मिलाएंगे, साथ ही आप लाइमस्टोन मिलाएंगे तो उसको मिला करके ही क्या होता है, सीमेंट का निर्माण होता है। इसलिए छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में या बलौदा बाजार को आप जो सीमेंट संयंत्रों का हब कहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम सीमेंट संयंत्र आपको बलौदा बाजार क्षेत्र में मिलेंगे। तो चलिए गाइस इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए प्राकृतिक रूप से आपको क्या मिला, चूना पत्थर मिलता है जिसको हम कहते हैं लाइमस्टोन। नेचुरली लाइमस्टोन पाया जाता है, सेडिमेंट्री रॉक से। ठीक है, लेकिन इसी को ही आप कन्वर्ट कर सकते हैं, मैन मेड बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, केमिकल लाइम में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको एक स्पेशल फर्नेस की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें 1000 डिग्री सेल्सियस या 1000 डिग्री सेल्सियस या 1273 केल्विन पे उसको हीट करना होता है, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट है वो कैल्शियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है। ठीक है, चलिए अब इसको देख लेते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड या जो बिना बुझा हुआ चूना है उसका फॉर्मूला क्या है। तो उसका फार्मूला जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये होता है CaO या बिना बुझा हुआ चूना, जिसे हम कहते हैं लाइम। अब बात करते हैं इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा। मैंने अभी आपको बताया मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे, तो अब देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अभी देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को एक चूना भट्टी, ये भट्टी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कंटिन्यूस फ्लेम किल्न। कंटिन्यूस फ्लेम किल्न जो है, यहाँ पर लगातार इसको हीट किया जा रहा है। ठीक है, लगातार हीट किया जा रहा है और ऊपर से क्या ऐड कर रहे हैं हम, ऊपर से हम इसमें जो लोडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू यहाँ पर से कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डालते जा रहे हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट डालते जा रहे हैं और ये जो पूरा संयंत्र है इसकी कैपेसिटी होती है 4 मीटर क्यूब पर डे। इतने का वो क्या बनाएगा, वो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। और इसकी जो ये कवरिंग है, ये फायर ब्रेक लाइनिंग, मतलब जो पकी हुई ईंट होती है ना, उसकी लाइनिंग से इसको कवर किया जाता है। क्यों कवर किया जाता है, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हीट को आपको मेंटेन करना है। हीट मेंटेन करने के साथ साथ में आपको क्या करना है, जो अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको सुरक्षित रखना है, इसलिए पकी हुई ईंट की लाइनिंग इसमें बनी हुई होती है। ठीक है, और साथ ही साथ में ब्रिक वॉल भी इसमें लगा हुआ होता है। अब यहाँ पर ये देखिए रैक का होल बना हुआ है। ये जो रैक होल है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है। इस तरीके से इस भट्टी में हम क्या करेंगे, जो कैल्शियम कार्बोनेट है या जो लाइम स्टोन है, जिसको हम चूना पत्थर कहते हैं, उसको हीट करेंगे और हीट करने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होगा और आपको लाइम या चूना जो बिना भुजा हुआ चूना है वो प्राप्त होगा। और ये जो प्रक्रिया है इसको हम कैल्सिनेशन कहते हैं या निष्पादन प्रक्रिया कहते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको कितने टेम्परेचर पे इसको कवर करना, मतलब गर्म करना है या हीट करना है। तो लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस, या अगर आप सीमेंट की बात करें, जब आप सीमेंट बनाने के लिए जाते हैं तो उस समय लगभग 800 से 820 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको गर्म करना पड़ता है। कैल्शियम ऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसमें टेम्परेचर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि आपको जैसे पता है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन है मतलब उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय है मतलब
ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में भी बढ़ सकती है, इस डायरेक्शन में भी, दोनों डायरेक्शन में ये बढ़ सकती है। और एक ऐसी कंडीशन आएगी जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा या साम्यावस्था आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि जो चूना है वो किस तरीके से बनेगा। और अब बात करते हैं इसकी उपयोगिता। तो इसको उपयोग करते हैं जैसे चूना पत्थर का ही उपयोग होगा, फिर वो बाद में सीमेंट के निर्माण में चूना पत्थर जो होता है, लाइमस्टोन, इसका उपयोग होता है। इसमें भी यही होगा। फर्दर क्या होगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड में टूटेगा। ऑक्साइड में टूटने के बाद जो चिकनी मिट्टी होती है जिसे हम क्ले कहते हैं, क्ले के साथ में रिएक्ट करके ये कैल्शियम का सिलिकेट बनाएगा। ठीक है, कैल्शियम का डाइसिलिकेट, ट्राइसिलिकेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट है, ये सारी चीज़ें बनाएगा। तो इस तरीके से इसका उपयोग जो है वो आप करते हैं सीमेंट बनाने में। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा गाइस। कीप स्टडिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू।